दोस्तों आज हम क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड टॉप 30 मोस्ट ब्रिलियंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाले इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपके जो आने वाले बोर्ड परीक्षा है उसमें दोस्तों अधिकतर क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आज का देखिए दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास 12 बायोलॉजी का दोस्तों यहाँ पर कि निम्न में से कौन बीजांड का भाग नहीं है, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ओव्यूल। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ। देखिए दोस्तों इंटोथेसियस जो होता है यह बीजांड का भाग नहीं होता है, तो आपको याद रखना है सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर अनुवांशिकी के जनक किन्हें कहा जाता है, मतलब हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग मेंडल। देखिए दोस्तों मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्हें अनुवांशिकी के जनक मतलब यहाँ पर फादर ऑफ जेनेटिक्स का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से कौन जैव विविधता का हॉट स्पॉट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख वेस्टर्न घाट। देखिए दोस्तों वेस्टर्न घाट जो होता है यह जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट होता है, मतलब व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो आपको याद रखना है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक पारिस्थितिक तंत्र में इनमें से मनुष्य किस पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग सर्वभक्षी, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रोफिक लेवल ऑफ मैन इज एन इकोसिस्टम, मतलब ओमिवोरेसिस के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सर्वभक्षी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों चिड़ियों के द्वारा परागण कहलाता है, मतलब पोलिनेशन बाय बर्ड्स इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग मतलब ऑर्निथोफिलिम। देखिए दोस्तों ऑर्निथोफिली चिड़िया के द्वारा परागण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों mRNA का निर्माण होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा दोस्तों केंद्रक में, मतलब न्यूक्लियस में। mRNA जो होता है दोस्तों उसका जो निर्माण होता है केंद्रक में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जल प्रदूषण का सूचक जीव कौन सा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ ई कोलाई। देखिए दोस्तों ई कोलाई जो होता है यह जल प्रदूषण का एक सूचक जीव है, तो आपको याद रखना है सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्वनि प्रदूषण की माप इकाई क्या है, मतलब नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड, मतलब इसे किसके द्वारा मापा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क डेसीबल के द्वारा। देखिए दोस्तों डेसीबल के द्वारा ही ध्वनि को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंड समुच्च बना होता है। देखिए दोस्तों अंड समुच्च जो होता है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग दोनों से बना होता है। देखिए अंड कोशिका से भी बना होता है और सहायक कोशिका, मतलब इन दोनों कोशिका के मेल से अंड समुच्च बनता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से किसे जंक डीएनए कहा जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख नॉन कोडिंग क्रम को। देखिए दोस्तों जंक जो डीएनए होता है यह नॉन कोडिंग क्रम को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक वन तालाब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड रहता है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर क सदैव सीधा रहता है, मतलब ऑलवेज अपराइट रहता है। आपको हमेशा याद रखना है एक वन तालाब जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसमें जो ऊर्जा का पिरामिड रहता है दोस्तों सदैव सीधा रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इनमें से किस एंटीबायोटिक की खोज सर्वप्रथम हुई। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ पेनिसिलिन। देखिए दोस्तों पेनिसिलिन एक ऐसा एंटीबायोटिक है जिसका खोज सबसे पहले हुआ था। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम में जनन होता है। पेनिसिलियम जो रिप्रोड्यूस करता है वो किसके द्वारा। तो देखिए दोस्तों पेनिसिलियम जो जो जनन होता है यह किसके द्वारा होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर घ कोनिडिया के द्वारा होता है। आपको याद रखना है पेनिसिलियम जनन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने प्रतिपादित किया। देखिए दोस्तों मेंडल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा नियम प्रतिपादित किया था, तो क एवं ख दोनों, मतलब प्रभाविता और प्रीतिकरण, ये दोनों नियम जो है दोस्तों मेंडल ने प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है अप्रभावी गुणों वाले समयुग्मजी जनक के साथ F1 पीढ़ी के जीवों का संकरण क्या कहलाता है, मतलब एक क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड
इट्स होमोजियस रिसीव्स पेरेंट इज कॉल्ड। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, परीक्षार्थ संकलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड होता है। देखिए दोस्तों ऊर्जा का जो पिरामिड होता है आपको याद रखना है, हमेशा सीधा होता है। आपको पहले बता दिया सदैव सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर रवीश कोलोस्ट्रम में कई प्रकार के डॉट डॉट समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दोस्तों, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व। ये कैसा होता है दोस्तों, समित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है। मतलब द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ fetus observed ड्यूरिंग द मंथ ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ। देखिए दोस्तों जब गर्भावस्था के दौरान जो होता है गर्भ की जो पहली गतिशीलता होता है दोस्तों ये किस माह में देखा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, 5वें माह में पता चल जाता है, मतलब 5वें माह में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो है डिटर्मिनेंस ऑफ बेबी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा क हो जाएगा, पिता के द्वारा ही दोस्तों शिशु के जो है लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है 8 से 16 कोरक कंदो जो होता है यानी ब्लास्टोमियर्स वाले भ्रूण को कहते हैं। देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर क, तूतक जो मारुला जो होता है यह 8 से 16 कोरक कंदों वाले भ्रूण को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुक्राणु में जो अग्रपुंज जो होता है मतलब एक्रोसोम का निर्माण किससे होता है। अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, मतलब बी हो जाएगा, गाल्बी बॉडी के द्वारा। देखिए दोस्तों शुक्राणु में जो अग्रपुंज जो एक्रोसोम जो होता है उसका जो निर्माण होता है गाल्गी बॉडी द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है एड्स का पूर्ण रूप है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है दोस्तों एड्स का जो पूर्ण रूप है ऑप्शन नंबर ग, इनमें से कोई नहीं, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रिसन कोष का कार्य क्या होता है। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ब्रिसन के जो तापमान को शरीर के तापमान से कम रखना। यही दोस्तों ब्रिसन कोष का कार्य क्या होता है, ब्रिसन के जो तापमान होते हैं उसको शरीर के तापमान से हमेशा कम रखना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, फाइलेरिया, मतलब जिसे कैंसर बोलते हैं उसी के अध्ययन को दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संयोजी ऊतक में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर क, सारकोमा कहते हैं। देखिए दोस्तों संयोजी ऊतक में जो होने वाले कैंसर होते हैं उसको हम सारकोमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ख, रक्त में। देखिए दोस्तों ब्लड जो होता है उसी में आईजीएम एंटीबॉडी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रोग में कीट रोग वाहक होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर क, मलेरिया। देखिए दोस्तों मलेरिया जो होता है इसमें एक ऐसा रोग होता है जिसमें कीट रोग वाहक होता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में कितने पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ग, टोटल 4 श्रृंखलाएं होती है। तो आज की बताया दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।